जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो अपना चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आपको उसकी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसको भी न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है, आज के बाद जो है उसको न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वह स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर न्यूमेरिकल चमक गया होगा। क्या कह रहा है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बलों, देखो मेरे पास जो है मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल जो आपको कराऊंगा वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, बल के कूलॉम के लिए कूलॉम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पॉइंट जो नंबर ए आपको चमक दिख रहा होगा वो क्या कह रहा है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। जनरली किसके लिए बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। अगर उनके बीच की दूरी हमें क्या दी? आर दी। अगर हमें उनके बीच की दूरी क्या दी है? आर दी। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हमने जो है कूलॉम का नियम पढ़ा था, क्या था? हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -1/4πε0 ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। जो है आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किस चीज को डिनोटेड करता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो है आपका नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर आकर्षण बल को डिनोटेड करता है। किसको डिनोटेड करता है? मतलब कि आकर्षण बल को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर ई स्क्वायर इसलिए आया कि मान लो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है, आपको पता है ये बात। तो क्या होता है कि जो बल कूलॉम का नियम था वो क्या था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हमने जो आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आर हो, क्या हो? अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आर हो तब इस कंडीशन में हम बात करेंगे Q1 बराबर मान लो E है और Q2 बराबर क्या है? P। और हमने बताया कि मास प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आ गया, तो E इंटू ई, ई का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब बात करेंगे किसके लिए? फिर ये कह रहा है इन दोनों बलों के परिमाण। तो फिर हम यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स होता है उसके लिए बात करेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और जो एफ जी बराबर है, एफ जी बराबर क्या होता है? ये होता है जी, क्या होता है? कांस्टेंट यूनिवर्सल सार्वत्रिक नियतांक। जो आपका जी होता है वो क्या हो? सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक किसको हम कहते हैं? आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो क्या होगा? -g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई समस्या? ठीक है जी। अब समीकरण नंबर 1 हो गई और समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या करेंगे? समीकरण 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। एफ ई अपॉन एफ जी बराबर, तो -1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन -g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? तो एफ इसका क्या बोला? परिमाण निकाल दे इस प्रकार से। तो एफ ई, तो हम इसका क्या निकाल देंगे? परिमाण निकाल देंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो एफ ई अपॉन एफ जी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई स्क्वायर अपॉन, देखो इस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो 4πε0 और जी यहाँ पर है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू जी। जब आप लोग यहाँ पर वैल्यू देखोगे, जब आप लोग यहाँ पर पुट करोगे तो आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन का मान कितना था? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये होगा तो 1.6 × 10⁻⁹ का
और इस बार ये आ गया, ठीक है जी। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आता है 9 × 10 पावर 9। देखो मतलब जब आप कर सकते हो दिक्कत नहीं है, वैसे जनरल कैलकुलेटर मार के सोल्व करते हैं 9%, ठीक है। तो क्या करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जी लोगे 10.6 × 10⁻², ठीक है। और इनको मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन को 10.6 10⁻27 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 9 ठीक है। जब आपको काटी होगी तो ये आएगा 2 10 बार कितना या आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आंसर क्या आ गया, हम सिंगल जाते हैं इसमें क्या वो हम निकाल से अगर इसका तो लिखी हुई है तो मुझे बीच में दो लोग बात करके ना बात करके क्या है ये इस बार जैसे जैसे बोल रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन को ये बात में पूरी सब ये इसकी इधर ठीक है ना, ठीक है। तो पूरा पता है दिन वाले को तो ठीक है, तो ठीक है निशान है देख ठीक है उसके अंदर सब ये है हो गया ठीक है। तो एक बार ना itu lagi aku lihat aku belum lihat aku lagi semua macam itu mereka tuh ayo sama mereka lagi kalau nak kau lihat saya aku lihat pro ya kalau ada macam itu jadi jadi lagi itu lagi kita macam itu jadi mereka nak lagi dalam bos mana sampai segala macam bang saya sudah tahu ya tu di mereka tu di Indonesia ya kalau aku lihat itu sudah terus tu orang turun turun mereka hari hari ini mereka sebenarnya aku lihat mereka ada dari itu ada yang progres itu di turun turun aku yang turun turun itu orang yang mereka tapi dia mereka itu di Indonesia itu oke itu itu kedua that's it kalau masuk turun lagi turun lewat dan mereka ini itu sih itu kalau mau berarti satu part dari itu itu